जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को मतदान होना है और आज शाम 5 बजे के बाद चुनावी प्रचार थम चुका है। जिला प्रशासन ने भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर कमर कस लिया है। गुरुवार शाम जिले के निर्वाचन पदाधिकारी, सह उपायुक्त एवं जिले के एसएसपी ने तमाम तैयारियों को मीडिया के समक्ष रखा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि जिले भर की ईवीएम मशीनों को स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया गया है, जहां पुलिस बल तैनात है। कल सभी पोलिंग पार्टी को कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों के साथ रवाना किया जाएगा। जिले भर के सभी पोलिंग बूथ में जिला पुलिस, अर्धसैनिक बल एवं स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है। जो अति संवेदनशील इलाके हैं उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। वहीं आज शाम से लेकर चुनाव संपन्न होने तक जिले को ड्राई जोन किया गया है। साथ ही साथ तमाम होटलों में भी जांच की जा रही है ताकि चुनाव में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो और शांतिपूर्वक तरीके से जिले भर में मतदान हो सके। प्रवेश वर्जित किया जाएगा और साथ ही साथ ये भी चेक किया जाएगा कि कहीं पे भी लॉजेज में, गेस्ट हाउसेज में या फिर होटल्स में उनकी उपस्थिति ना हो। इसके साथ साथ लाउडस्पीकर इत्यादि सभी वर्जित रहेंगे और अभी से हमारा ड्राई डे भी घोषित किया जाएगा जो कि 25 तारीख तक चलेगा। इसके साथ साथ सभी तरीके के हमारे कैंपेनिंग को बंद किया जाएगा और अब कहीं पे भी कैंपेनिंग अगर की जाएगी तो उस पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। सभी पोलिंग बूथ हमारे जो हैं उसमें 100 मीटर की परिधि में कोई भी किसी भी तरीके का मोबाइल इत्यादि जो है वर्जित होगा और साथ ही साथ उसमें कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी किसी भी तरीके की वर्जित रहेगी। वोटर स्लिप जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है वो कम्प्लीटली प्लेन रहेगी। उसमें कोई भी पॉलिटिकल कैंडिडेट का फेस या फिर चुनाव चिन्ह इत्यादि या फिर कैंडिडेट का नाम उसमें लिखना जो है वो सुसंगत धाराओं के अंतर्गत हमारा जो है वो कार्रवाई जो है वो करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सर, अपराधी सुसंगत धाराओं में एफआईआर भी करी गई है और निरंतर हमारी टीम्स जो हैं वो एक्टिवेटेड हैं, चाहे वो एसएसटी हो, एफएसटी हो, साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी हमारे एक्टिवेट हो चुके हैं। सभी जगहों पर हमारे जोनल मजिस्ट्रेट भी बनाए जा चुके हैं जो कि अपने संबंधित थानाओं से कोऑर्डिनेट कर सभी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस पे नज़र बनाए गए। जमशेदपुर सीट के लिए शुक्रवार को मतदान होना है। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने को लेकर विशेष सुरक्षा बल प्रतिनियुक्त किए गए हैं। शहर की सड़कों पर पुलिस एवं सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। बावजूद इसके गुरुवार को अपराधियों का तांडव देखा गया। एक और जहां सुबह सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने महिला से छिनतई की घटना को अंजाम दिया, वहीं शाम होते होते कदमा थाना क्षेत्र स्थित जेएमएम कार्यालय के समीप अपराधियों ने भाजपा नेता गणेश महाली के करीबी भोलू कुमार उर्फ तारिणी की गोली मारकर हत्या कर दी। जिसके बाद एक और जहां शहर में सनसनी फैल गई, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के सुरक्षा को लेकर तमाम दावों की पोल खुलती नजर आ रही है, वो भी तब जब 18 घंटे बाद जिले में मतदान होना है। आपको बता दें कि भोलू एक हिस्ट्री शीटर है और वो आदितपुर के राम मढ़िया बस्ती का रहने वाला है। 4 दिन पूर्व जेल से जमानत पर निकला था। सूचना मिलते ही भाजपा नेता गणेश महाली समर्थकों के साथ टाटा मुखी अस्पताल पहुंचे और परिजनों को ढाढ़स बंधाया। मृतक शादीशुदा था और 2 बच्चे हैं। इधर सूचना मिलते ही कदमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि गोलू गुरुवार की सुबह अपने घर से निकला था। शाम को कदमा में झामुमो कार्यालय के पीछे अपराधियों ने पहले उसे गोली मारी, उसके बाद चापड़ से हमला कर उसकी हत्या कर आसानी से फरार हो गए। ये घटना की जानकारी हम लोग को जैसे मिला कि कदमा मार्केट के सरकारी रोजगार दुकान के पीछे में जहाँ जेएमएम का कार्यालय के सामने इस तरह का घटना घटा है। जैसा लोग सुनने को मिला कि आपका भोलू को कोई गोली मार दिया है, तो थाना को सूचना दिया। थाना को पूछते पड़ते हम लोग घटनास्थल पर पहुँचा है, देख रहे कि आपका लहुला गिरा हुआ। थाना वाला उसको अपना गाड़ी में वो उठा के डायरेक्ट उसको जेल में लेकर हम लोग शासक जेल में डॉक्टर काफ़ी प्रयास किया उसको बचाने का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोकसभा चुनाव के बीच जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि झारखंड समेत देश भर में
भाजपा को प्रचंड बहुमत मिल रही है। झारखंड में सभी सीटें एनडीए गठबंधन की झोली में जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य की पूरी सीटें भी भाजपा की झोली में जाने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य में नक्सल को खत्म करना भाजपा सरकार की ही देन है, लेकिन झारखंड के वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण फिर से नक्सलवाद वापस पनप रहा है। उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। वहीं भाजपा पर जात पात की राजनीति के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे खुद आदिवासी समुदाय से हैं और आदिवासी से बड़ा हिंदू कोई नहीं होता, इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के झूठ को जनता समझ चुकी है और इस कारण ये गठबंधन फ्लॉप है। अध्यक्ष श्री सुधांशु ओझा जी, मैं ज्यादा समय जाने में भय लगता था, सुरक्षा लेनी पड़ती थी, लेकिन जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो ये समस्या का यहाँ पर समाधान हो गया था। उसके बाद कोई डर भय नहीं था। फिर बाद में जेएमएम के हाथ में शासन आने के बाद स्थिति यथावत हो गई है, जो कि दुर्भाग्य है। आज छत्तीसगढ़ और झारखंड एक साथ पैदा हुए हैं, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता रही है। इस कारण से यहाँ का जो विकास होना चाहिए, समुचित जो विकास होना चाहिए, वो हुआ नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ का मुख्यमंत्री भी आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर में है। इससे और दुख की बात और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर में है और आज भी उनका बेल खारिज हो गया, ऐसा मुझे पता चला है। झारखंड राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर गुरुवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां मिथिला समाज द्वारा आयोजित एक बैठक में वे शामिल हुए। वहीं बैठक के उपरांत उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिले भर में मिथिला समाज के निवासियों की संख्या लाखों में है और इनकी कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जो निवर्तमान भाजपा के सांसद ने पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आज तक शहर से मिथिलांचल के लिए 2 ट्रेनों की मांग की गई थी, जो पूरी नहीं हुई है। साथ ही झारखंड राज्य के परीक्षाओं में मिथिला भाषा को भी शामिल किए जाने की मांग मिथिला समाज के द्वारा उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर इस क्षेत्र से जनता का आशीर्वाद इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को मिलता है तो निश्चित तौर पर मिथिला समाज के सवाल संसद में पहुंचेंगे और उसका समाधान भी होगा। आज जमशेदपुर में यहाँ बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में मिथिला भाषा भाषी लोग निवास करते हैं। आज उन लोग, आज सभी जितने मिथिला परिषद के, जितने भी मिथिला सांस्कृतिक मंच, मिथिला परिषद और अन्य संस्थाओं के जितने भी पदाधिकारी हैं, बुद्धिजीवी नागरिक वृंद हैं, आज सभी लोगों के साथ एक संवाद यहाँ हुआ और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सोच, नीति, सिद्धांत, कार्यशैली बताने का कार्य किया गया मेरे द्वारा और कुछ मांगे भी मिथिला परिषद के लोगों के, यहाँ मैथिल भाषा भाषी लोगों के द्वारा रखी गई और हमने इन्हें आश्वस्त किया है कि आप यहाँ योग्य प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, क्योंकि 10 वर्षों से एक प्रतिनिधि चुनकर यहाँ भेजा जा रहा है और कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। 2 छोटी मांग मिथिलावासियों की 2 ट्रेन चलाने की मांग, आज तक उस पर माननीय पूर्व सांसद महोदय ने किसी तरह का कोई विचार नहीं किया। मिथिला को जेपीएससी में शामिल करने के लिए एक मांग रखी गई। जमशेदपुर के प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के लिए गर्व का क्षण है, जहां आज पूरे दिन व्यापी पीएसएफ ने मानव सेवा को स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सुरेश चंद्र डे के नाम समर्पित किया। वहीं सिंगापुर में निवास कर रहे भारतीय मूल के नागरिक सुरेश वेंकट खसनबीस एवं कविता खसनबीस ने अपने माता पिता स्वर्गीय कृष्णा राव एवं स्वर्गीय सुभद्रा देवी के
वैवाहिक वर्षगांठ पर जुगसलाई क्षेत्र स्थित पार्वती घाट के पीछे स्लम एरिया में रह रहे 120 जरूरतमंदों के लिए उत्तम से उत्तम भोजन की व्यवस्था की। साथ ही साथ प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के पहल पर पीएसएफ परिवार के वरीय सदस्य दीपक कुमार मित्रा के द्वारा अपने माता स्वर्गीय नारायणी मित्रा के नाम इन बस्ती वासियों के लिए परिसर में स्थित कम्युनिटी हॉल में प्रयोग करने हेतु उच्च गुणवत्ता वाले 25 कुर्सी एवं 6 डाइनिंग टेबल भी प्रदान किए गए। वहां निवास करने वाले कुष्ठ पीड़ित जो नीचे बैठकर भोजन करने में असक्षम है, वे पहली बार डाइनिंग टेबल में बैठकर भोजन कर रहे थे। उनकी चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। चलिए, आज फिर से प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के लिए बहुत ही गर्व का दिन। आज सही में दिल को सुकून मिला कि अंत्योदय आश्रम के आज यहाँ भारतीय मूल के नागरिक जो सिंगापुर में निवास कर रहे हैं, आज उनके माता पिता स्वर्गीय कृष्णा राव और स्वर्गीय सुभद्रा देवी जी के वैवाहिक वर्षगांठ पर जहां इन लगभग 120 लोगों के लिए उत्तम से उत्तम भोजन का आज व्यवस्था किया गया। वहीं सबसे गर्व का दिन ये रहा कि पीएसएफ के वरीय सदस्यों में से एक मार्गदर्शक दीपक मित्रा ने हमेशा की तरह अपने उदार व्यक्तित्व का परिचय देते हुए अपने माता स्वर्गीय नारायणी मित्रा जी के नाम आज उन्होंने इस अंत्योदय भवन जो स्लम एरिया है वहां 25 कुर्सी और 6 टेबल आज यहां प्रदान किया। सही में इन लोगों ने जिस तरह से यहां जो नीचे बैठने में सक्षम नहीं है, आज आप देख रहे होंगे सब कुर्सी टेबल पे बैठ के भोजन का आनंद ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पीएसएफ का ये सोच ही है कि धरातल में रह रहे ऐसे लोगों के लिए उनके कंधे को कितने मजबूती प्रदान किया जाए। जमशेदपुर शहर के सबसे पुराने एवं प्रतिष्ठित मंदिरों में शुमार साक्ची स्थित माता शीतला मंदिर में आगामी दिनों लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर गुरुवार को पूर्णिमा की तिथि में ध्वज पूजन संपन्न हुआ। इस दौरान मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष सर जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी भी यहां शामिल रहे। वहीं मंदिर के सदस्य अशोक भगत द्वारा इस महायज्ञ का आयोजन करवाया जा रहा है। आगामी 6 जुलाई से यहां महायज्ञ की शुरुआत होगी। क्षेत्र के निवासियों की खुशहाली, सुख, समृद्धि एवं अच्छी बारिश की कामना के लिए इस अनुष्ठान का आयोजन हो रहा है। लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आज हम लोग ध्वजारोपण कर रहे हैं, जो 6 जुलाई से शुरू है और आपको 15 जुलाई तक चलेगा। आज इस यज्ञ को करने से हमारे शहर में सुख शांति, यजमानों को सुख शांति, ब्राह्मणों को सुख शांति, सभी को सुख शांति प्राप्ति होती है। घर में लक्ष्मी प्राप्ति होती है, जस मिलता है। जो इस यज्ञ में भागी होते हैं, बारिश के लिए भी हम लोग कामना करते हैं, जो कि बहुत सारा गर्मी गिर रहा है। कल से भगवान का नाम हम लोग शुरू किए हैं, तो कल थोड़ा बारिश तो हुआ और भगवान करे कि जल्दी से गर्मी से हम लोग को सारे शहरवासियों को राहत मिले। इस यज्ञ का कितने तारीख से शुरू हो रहे हैं? पंडित ब्राह्मण का 3-5 ब्राह्मण का आज क्या होगा? आज ध्वजारोपण हो रहा है। यज्ञ की शुरुआत का शुरुआत की हमारे यजमान लोग का माध्यम से नेताजी लोग भी आ रहे हैं, मंगल कालिंदी जी भी आ रहे हैं। वो लोग ध्वजारोपण करेंगे और ध्वजारोपण करके हम लोग कल से अपना सुख शांति के लिए यज्ञ का तैयारी में लग जाएंगे।